आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और जनूबी रियासतों के एनडीए अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। खवातीन के बाइख्तियार ग्रुप की G20 वजारती कॉन्फ्रेंस आज गुजरात के शहर गांधीनगर में शुरू होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगी। माली साल 2023-24 के लिए रिकॉर्ड 6 करोड़ 77 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए। और क्रिकेट में तीसरे एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 200 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर आज कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के अरकान पार्लियामेंट के ग्रुपों के साथ मीटिंग करेंगी। जराये ने बताया है कि जनाब मोदी आज शाम उत्तर प्रदेश के काशी, गोरखपुर और अवध खित्ते के एनडीए अरकान पार्लियामेंट के ग्रुपों के साथ मीटिंग करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम आज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार जजीरों के एनडीए अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात करेंगे। पीर को जनाब मोदी ने मगरबी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रिज खित्ते के एनडीए अरकान पार्लियामेंट के ग्रुपों के साथ मीटिंग की थी। उन्होंने मगरबी बंगाल, झारखंड और ओडिशा के एनडीए अरकान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग की थी। एनडीए की इत्तेहादी पार्टियों की इंतखाबी कोशिशों से मजीद हम आहंग होने के लिए इन ग्रुपों की तश्कील की गई है। बीजू जनता दल बीजेडी नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों की अदम एतमाद की तहरीक की मुखालफत करेगी। उसने ये फैसला भी किया है कि वो दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस की जगह लाए जाने वाले बिल की हिमायत करेगी। बीजेडी के इस फैसले से मरकज में मोदी हुकूमत को मदद मिलेगी कि वो राज्यसभा में मजीद कुछ अरकान की हिमायत हासिल कर ले, जैसा कि बीजेपी की क़यादत वाले इत्तेहाद को बजाते खुद पूरी अक्सरियत हासिल नहीं है। बीजेडी के राज्यसभा में 9 अरकान हैं। हमारे नामनिगार ने बात करते हुए बीजेडी के राज्यसभा के रुकन सस्मित पात्रा ने कहा कि पार्टी ने अपने अरकान को व्हिप जारी किया है कि वो राज्यसभा में अदम एतमाद की तहरीक की मुखालफत करें। दिल्ली से संबंधित बिल पे पार्टी बिल को समर्थन करती है और दिल्ली सर्विसेज बिल को पारित करने के लिए वो समर्थन देगी। और दूसरी तरफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष की तरफ से लाया गया है, उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के विरुद्ध हम वोट करेंगे। ये एक 3 लाइन व्हिप भी बोथ लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को इश्यू किया गया है और सभी सांसदों को बोला गया है हाउस में प्रेजेंट रहने के लिए और सरकार की जो पार्टी की जो निर्णय है उस निर्णय को समर्थन करते हुए उसी हिसाब से करें। कुछ अपोजिशन पार्टियों ने मणिपुर मामले पर मोदी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। ये लोग पार्लियामेंट में मणिपुर के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बयान देने का मुतालबा कर रहे हैं। लोकसभा में आज दिल्ली एनसीटी तरमीमी बिल 2023 पर बहस की जाएगी। ये बिल कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली के तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 की जगह लेगा, जो इस साल मई में वजूद में आया था। ये बिल कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली एक्ट 1991 में भी तरमीम करेगा। इसी तरह मादनियात से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2023, जंगलात के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2023, जन विश्वास तरमीमी बिल 2023 पर भी राज्यसभा में बहस होने की उम्मीद है। ये तीनों बिल लोकसभा में पहले ही मंजूर किए गए हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक G20 की वजारती कॉन्फ्रेंस आज गुजरात के शहर गांधीनगर में शुरू होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वजारती कॉन्फ्रेंस के आगाज में एक खुसूसी वीडियो खिताब करेंगे। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस की सदारत खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी करेंगी। कॉन्फ्रेंस का मौजू है खवातीन की क़यादत में सबकी शमूलियत वाली तरक्की, बैन नस्ली यकसर तब्दीली का मरहला। पेश है एक रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस में होने वाली बातचीत और तबादला ख्याल में तालीम, खवातीन के छोटे कारोबार, सभी सतहों पर खवातीन की क़यादत को फरोग़ देने के लिए शराकतदारी की तश्कील, आबो हवा के मुताबिक इक़दामात में खवातीन और बच्चियां तब्दीली लाने वाला उन्सुर और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उन्हें डिजिटल तौर पर हुनरमंद बनाए जाने जैसे तरजीही मैदानों पर तवज्जो दी जाएगी। 3 रोजा वजारती मीटिंग में 150 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत करेंगे।
इन मंदूबीन की क़यादत G20 मुल्कों, मदऊं ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस से अलग ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत एक नुमाइश का एहतमाम करेगी जिसका मौजू है इंडिया एट 75, दस्तकारी, ग़िज़ाइयत और खुराक, सेहत, तालीम और हुनरमंदी, नीज़ तिजारत व मईशत में ख़वातीन का ताउन। गांधी नगर से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। उम्मीद है कि अशिया और खिदमात टैक्स GST काउंसिल आज अपनी मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनोज पर 28% टैक्स आयद करने के मकसद से सप्लाई वैल्यू तय करने के लिए तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दे। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण की क़यादत में रियासती वज़ीरों पर मुश्तमिल काउंसिल ने 11 जुलाई को मुनक़िदा अपनी पिछली मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज और घोड़ों की रेस पर बोली लगाने वालों पर 28% टैक्स आयद करने की मंजूरी दी थी। इसके नतीजे में मरकज और रियासत के टैक्स अफसरान पर मुश्तमिल लॉ कमेटी ने टैक्स तजावीज़ के लिए सप्लाई वैल्यू का हिसाब लगाने के सिलसिले में GST काउंसिल के गौर खौज के लिए उसूलों का मुसवदा तैयार किया है। काउंसिल कमेटी की सिफारिशात पर आज एक वर्चुअल मीटिंग में तबादला ख्याल करेगी। माली साल 2023-24 के लिए 6 करोड़ 77 लाख से ज्यादा के रिकॉर्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल किए गए। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने कहा है कि इस साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए ITRs गुज़श्ता माली साल के 5 करोड़ 83 लाख ITRs की तादाद के मुकाबले 16% ज्यादा हैं। रिटर्न दाखिल करने के कल आखिरी दिन 64 लाख से ज्यादा ITRs दाखिल किए गए। बोर्ड ने मजीद कहा कि इस साल पहली बार ITRs दाखिल करने वालों की तादाद भी 53 लाख से ज्यादा है। CBDT ने मजीद कहा कि 46% से ज्यादा ITRs को ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन सहूलत का इस्तेमाल करके दाखिल किया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हरियाणा के जिले नूह में और उसके आसपास के जिलों में सूरत हाल अब पुरअमन है। यहां 31 जुलाई को 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई थीं। कोई नाखुशगवार वाकया न हो इसके लिए नूह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में दफा 144 नाफिज है। नूह जिले में कर्फ्यू भी लगा हुआ है। नूह में और गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ इलाकों में इंटरनेट भी मुअत्तल है। एहतियाती कदम के तौर पर गुरुग्राम जिले के सोना सब डिवीजन के तालीमी इदारे आज बंद हैं। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि तशद्दुद में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं। 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। एहतियात के तौर पर वहां कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास FIR हुई है और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। हमारे नामानिगार से बात करते हुए ADG नज्म ज़ब्त ममता सिंह ने कहा कि सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए सभी इक़दाम किए जा रहे हैं। फोर्स की डिप्लॉयमेंट की थी, उसके बाद में किस मोड़ पर कब परिस्थिति एकदम हाथ से निकल जाए, कुछ चीजें आप लॉ एंड ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। विभिन्न धाराएं हैं, आगजनी की भी धारा है, राइटिंग हुई है उसकी धाराएं हैं, जो तोड़फोड़ हुई है, हमारे मुलाजिमों को गोली लगी है, डेथ भी है। तो जितनी भी धाराएं इससे संबंधित लगती है सारी धाराओं में FIR दर्ज हुई है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ की 10,000 से ज्यादा असामियों की भर्तियों के लिए ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी करके इसे इस महीने की 18 तारीख कर दिया गया है। कबायली तलबा की कौमी तालीमी सोसाइटी, जो कबायली उमूर की वजारत के तहत एक खुद मुख्तार तंजीम है, एकलव्य स्कूल के तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ के लिए भर्तियों की मुहिम अंजाम दे रही है। भर्तियों का यह अमल रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में वाक़े एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में खाली असामियों को भरने के लिए शुरू किया गया है। इस सिलसिले में ऑनलाइन दरखास्तों के अमल, अहलियत का पैमाना और दीगर तफसीलात वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर दस्तयाब है। भारत हर घर तिरंगा मनाने के लिए मुल्क के 1,60,000 डाकखानों के जरिए कौमी परचम फरोख्त करेगा। हुकूमत 13 से 15 अगस्त के दरमियान हर घर तिरंगा मुहिम का एहतमाम कर रही है। अवाम महकमे की ई-पोस्ट सहूलत के जरिए भी कौमी परचम खरीद सकते हैं। मवासलात की वजारत ने कहा है कि मज़कूरा मुहिम लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बतदरीज पैदा करने के लिए मुतारिफ कराई गई है।
इस मुहिम को 2022 में जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई थी, जिसमें 23 करोड़ से ज्यादा कुनबों ने अपने घरों पर तिरंगा लहराया था, जबकि 6 करोड़ अफराद ने हर घर तिरंगा वेबसाइट पर सेल्फीज अपलोड की थी। हुकूमत ने कहा है कि तकरीबन 2,46,000 किसान प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा अयोम उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम से मुस्तफीद हुए हैं। मज़कूरा स्कीम शमसी पंपों की तनसीब, ज़रई पंपों से मुंसलिक मौजूदा ग्रिड के सोलराइजेशन और काबिल तजदीद तवानाई के प्लांट से मुंसलिक ग्रिड की तनसीब की सहूलत फराहम करती है। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर आर के सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम स्कीम को तौसीह देकर इसे 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। साफ सुथरी गंगा से मुताल्लिक कौमी कमीशन ने 692 करोड़ रुपए मालियत के 7 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें 4 प्रोजेक्ट का ताल्लुक बिहार और उत्तर प्रदेश में सीवेज मैनेजमेंट से है। कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कल डायरेक्टर जनरल जी अशोक कुमार की सदारत में मुनक्किद हुई। जल शक्ति की वजारत ने कहा है कि मीटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में सीवेज मैनेजमेंट के लिए 661 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने साथ ही 60 शहरों के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट के लिए मंसूबे तैयार करने से मुताल्लिक प्रोजेक्ट को भी मंजूर किया। क्लीन गंगा से मुताल्लिक कौमी कमीशन ने अब तक 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 452 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं, जिनमें 254 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए हैं। रियासत छत्तीसगढ़ में जहां इस साल असेंबली इंतखाबात होना तय हैं, में आज से वोटर फहरिस्तों में खुसूसी इंदराज का अमल शुरू हो रहा है। रियासत की आला इंतखाबी अफसर रीना बाबा साहेब ने कहा कि यह अमल मरबूत वोटर फहरिस्त की इब्तदाई इशाअत से शुरू होगा। इसमें आज से 31 अगस्त तक दावे और एतराजात दाखिल किए जा सकते हैं। इस अमल से नए अहल वोटरों के इंदराज के साथ साथ वोटर फहरिस्तों में गलतियों को ठीक करने का एक मौका फराहम हो रहा है। हतमी वोटर फहरिस्त 4 अक्टूबर को जारी की जाएगी। एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की 3 मैचों की सीरीज के फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज को 200 रन से हराकर फाइनल का खिताब जीत लिया है। ट्रिनिडैड के ब्रायन लारा स्टेडियम में कल रात भारत ने 351 रन स्कोर किए, जिसका ताक़ुब करते हुए मेजबान वेस्टइंडीज की टीम 35.3 ओवर्स में महज 191 रन पर सिमट गई। भारत के लिए शरदुल ठाकुर ने 4, मुकेश कुमार ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट हासिल किए। सीरीज के पहले मैच में भारत ने जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरा मैच मेजबान वेस्टइंडीज ने जीत लिया था। फाइनल में भारत की जीत के साथ ही भारतीय टीम ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शब्बीर अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अपोजिशन की हंगामाराई के दरमियान लोकसभा में 3 बिल मंजूर होने की खबर को सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, शदीद हंगामे के दरमियान दिल्ली सर्विस बिल पेश। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिल पेश किया, जिस पर आज बहस होगी। महाराष्ट्र में थाने के शाहपुर में समृद्धि हाईवे पर क्रेन गिरने के हादसे में 17 मजदूर हलाक। इस खबर को भी प्रताप, अखबार मशरिक और मिलाप समेत तकरीबन सभी अखबारों ने पेश किया है। शुमाल मशरिकी खित्ते की तरक्की की वजारत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के लोकसभा में दिए गए इस रिमार्क को भी रोजनामा प्रताप ने सुर्खी बनाया है कि शुमाल मशरिक में राब्ते को बढ़ाने के लिए हुकूमत मुतअद्दिद मंसूबों में सरमायाकारी कर रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हवाले से ये खबर भी अखबारों की सुर्खी है कि इस साल 1 करोड़ 27 लाख सयाहों ने इस खित्ते का दौरा किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और जनूबी रियासतों के एनडीए अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। खवातीन के बाइख्तियार ग्रुप की G20 वजारती कॉन्फ्रेंस आज गुजरात के शहर गांधीनगर में शुरू होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगी। माली साल 2023-24 के लिए रिकॉर्ड 6 करोड़ 77 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए। और क्रिकेट में तीसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 200 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।